लेक्चर स्टार्ट कर दे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 MCQ बायोमोलिक्यूल की भी है इसमें। पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता होना चाहिए। इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मारे अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछवो छे तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पता होना चाहिए। पता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट मींस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है? सेकेंड वन, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, एंड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है तब जाकर केमिकल रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ पड़े छे? उसके बाद इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एक्चुअल एनोड है, कैथोड एक्चुअल कैथोड है, बट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल केमिकल सेल का मतलब जो एक्सटर्नल सेल है उसका जो एनोड वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड है, और उसका जो कैथोड ये इसका एनोड। बोलो समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे फॉर्मूलाज आएंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, फर्स्ट शुरू करते हैं जिसमें 3 MCQ बायोमोलिक्यूल के हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ज्विटर आयन? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्विटर आयन? एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर दोनों है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। बोलो समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, डन। देखो बेटा, ज्विटर आयन, वन एंड पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव। तो ज्विटर आयन कहां पर हम लोग इस सिलेबस में पढ़े हैं? बायोमोलिक्यूल, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इट मीन अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आंसर होगा? बी। नेक्स्ट, विच वन इज प्यूरिन बेस? एक मिनट कंसेप्ट याद कराओ बेटा। टॉपिक भणो એટલે કન્સેપ્ટ સમજવાનો। પહેલામાં પહેલું મેથ્સ વાળાને આ ડિફિકલ્ટ છે, બાયોલોજી વાળાને આવડે। ઓકે, મને એવું કહો સિમ્પલ કે डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है वो बताइए आप मेरे को। एक पेंटोस सुगर मतलब 5 कार्बन वाली सुगर, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड फॉस्फेट आयंस। आई रिपीट, क्या क्या होता है? पेंटोस सुगर, 2 टाइप्स ऑफ सुगर, एक बीटा डी रिबोज मतलब राइबोज, और 2 डीऑक्सी राइबोज। यस और नो? उसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। टोटल बेस कितने पढ़ने हमें? 5। उसमें मेनली 2 बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन या पायरिमिडिन। प्यूरिन डबल साइक्लिक एंड पायरिमिडिन साइक्लिक, ओनली सिंगल साइक्लिक, राइट? तो प्यूरिन कौन कौन से? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। बोलो आवड़े શું આન્સર થવાનો? नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3? तो बेटा Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम चार्ज क्या होगा? +3। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है? क्या चार्ज है? +3। अभी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सिंपल। तो Al +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। यस और नो? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। शायद मैंने आपको बताया था एक संडे के लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, शायद इसका डिस्कशन हुआ। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पहले क्या फाइंड करेंगे? कूलम्ब। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इसके बाद
फेराडे, फेराडे के बाद इक्वेशन, मतलब बोलो, इक्वेशन के बाद मोल, एंड मोल के बाद या तो मास या तो वॉल्यूम। इज दैट क्लियर और नॉट? पहले क्या फाइंड करेंगे? Q, Q is equal to I into T. What is I? एम्पियर। एम्पियर, करंट भी नहीं, कशु नहीं, एम्पियर। क्वेश्चन में माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर एवा क्वेश्चन पूछाय છે, એટલે તમારે યાદ શું રાખવાનું? એમ્પિયર એન્ડ ટી સેકન્ડ। અવર હોય તો એને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરો ને, મિનિટ હોય તો પણ સેકન્ડ। તો એફ, એફ क्या है? एफ Q by 96500, बोलो बेटा। एंड Q, Q मतलब I इंटू T डिवाइड बाई 96500, यस और नो? फिर आएगा इक्वेशन, इक्वेशन के बाद आएगा मोल। मोल, मोल कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? तो मोल मतलब जो फेराडे है डिवाइड बाई एन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? फेराडे डिवाइड बाई एन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेराडे? I इंटू टी डिवाइड बाई एन इंटू 96500। बेटा एन क्या है? एन 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 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अभी मैं मास कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मास का फॉर्मूला होगा मास इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू एन। चलो समझ में आया? आई क्या है? आई, आई क्या है? एम्पियर। टी क्या है? एटॉमिक मास तो आवड़े ज ने, 96500, एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स अ पार्ट्स इन केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। अगर मैं वॉल्यूम बोलूं तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू P इंटू N। I T ओळखो, R गैस कांस्टेंट, R क्या है? T टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, P प्रेशर, एंड N क्या है? सॉरी, इसमें ये नहीं आएगा, ये डिराइव करना कैसे कर देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये मोल का फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा IT। हाँ तो आएगा ना, बोलो શું થશે? वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलो ला, N એટલે I इंटू T इंटू R इंटू T डिवाइड बाय V तो फाइंड કરી રહ્યા છે, એટલે પ્રેશર ઇન્ટુ 96500 ઇન્ટુ N। બોલો ડન છે? આ સીધો આન્સર જ ફટાક દીધીને આન્સર આવશે। જુઓ શું આપેલું, એક મિનિટ, શું આપેલું છે? એલ્યુમિનિયમ માસ ગિવન, માસ ઓફ એલ્યુમિનિયમ ગિવન, डायरेक्ट फॉर्मूला मास इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू N। हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरा अब बोलो ला, हाँ F क्या है? IT डिवाइड बाई 96500, ये पूरा कैलकुलेट करना है। बताओ मास कितना दिया है? 2.7। N कितना आएगा? 3। N को इस साइड ले लिया। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम 27 इज इक्वल टू F फेराडे। F इज इक्वल टू 0.3। क्या ना आवड़े? इजी के टफ लागे? इजी नोट करवानो, પછી કરજો ને, ચાલશે ને? પછી કરી લેજો લેક્ચર પતે પછી। बताओ बेटा, E नॉट Fe+3 ऑब्लिक Fe x वोल्ट
E naught Fe plus 2 oblique Fe y volt, then what will be the value of E naught Fe plus 3 oblique Fe plus? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार ऐसा बोल रहा हूं. कैसे करोगे? फर्स्ट Fe plus 3 plus 3 electron gives Fe. Yes or no? Second equation, Fe plus 2 electron gives Fe. Yes or no? Fe plus 3 plus electron gives Fe plus 2. बोलो समझ में आ गया? Yes or no? बताओ तो सही यार. ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे तो ये इक्वेशन चाहिए प्लस 3 2 प्लस 2. तो मैं इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, पूरा उल्टा देता हूं. इसको क्या कर रहा हूं, पूरा उल्टा देता हूं. बताओ क्या होगा? Fe gives Fe plus 2 इलेक्ट्रॉन. इसका पोटेंशियल क्या दिया है? X. इसको उल्टा दिया तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा? -y. तो ये कैलकुलेट करना है, कैसे करें? इसको बोल दो डेल्टा G1, इसको बोल दो डेल्टा G2. ये G1 है, ये G2 है, ये टोटल आएगा डेल्टा G. डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल. यस और नो? बताओ N का वैल्यू क्या है? 3. F पुट नहीं कर रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं X, लिख दिया मैंने F. चलो समझ में आया? चलो इसमें बोलो G2 डायरेक्ट -2 -y मतलब हो गया +y, और ये हो गया F. ओवर स्टेपिंग तो नहीं था तूने? प्लस समझ पड़ी? कंफर्म? चलो ये क्या होगा? डेल्टा G इज इक्वल टू -NF ई सेल. यस और नो? इज इक्वल टू G1 G2. यस और नो? चलो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओनली 1. ये यही तो फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया F ई सेल इज इक्वल टू, बताओ ये क्या है? -3x फैराडे. ये क्या है? +2y फैराडे. F कट, हाँ माइनस उस साइड भेज दो. तो E ये क्या फाइंड कर रहे हो आप लोग? +32 + 2 इज इक्वल टू, माइनस भेज दिया तो 3x माइनस y. आ गया आंसर? समझ में आया आपको? बेटा बोलो ने आ XY ना फॉर्म में पूछ्યું, વેલ્યુઝ ના ફોર્મમાં બહુ જ વખત પૂછે પેલો ક્વેશ્ચન, બહુ જ વખત એ વર્ડ્સ બોલું છું. બોલો આવડશે? How much electricity in terms of Faraday is required to reduce 2 mole MnO4 minus into Mn plus 2? पहले तो आप लोग बताओ, ये MnO4 minus जो होता है it convert into Mn plus 2, राइट? बताओ इसमें Mn का चार्ज क्या है? +7. क्या चार्ज है? तो लिख रहा हूं मैं Mn +7 + 5 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mn + 2. अगर 1 मोल है, 1 मोल, तो मुझे कितना चाहिए? 5 फैराडे. वी हैव 2 मोल, तो कितने चाहिए? 10. राइट आंसर 10 ફેરાડે. સમજ પડે છે? એવું નહીં ટાઈમ બગાડીને ઘરેથી આવ્યા છે તેનો ફાયદો થવો જોઈએ, થશે કે નહીં થાય? ઓકે. On which of the following factor electronic conduction does not depends? Electronic conduction depends नहीं करता है. Number of valence electron per atom करता है. इलेक्ट्रॉन है तो करेगा ही. नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, यस करेगा ही. टेम्परेचर, यस, तो क्या नहीं करेगा? तो आंसर इज प्रेशर. इज दैट क्लियर? कंडक्शन, 2 टाइप्स ऑफ कंडक्शन. एक आएगा सॉलिड में और एक आएगा लिक्विड में.
liquid conductivity is depends on nature of ions and solid conductivity is depends on nature of metals. ये क्वेश्चन अगर पूछना है तो ये भी पूछ सकते हैं ना आपको कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लिक्विड कंडक्टिविटी एंड सॉलिड कंडक्टिविटी. मैं तो यही पूछूंगा अगर मुझे क्वेश्चन बोल रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछ. बोलो डन. नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद क्या क्वेश्चन है. द मोलर कंडक्टिविटी 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड. मोलर कंडक्टिविटी इट मींस क्या दिया है, लैम्बडा एम. यस और नो. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट मींस क्या कैलकुलेट करना है आपको, अल्फा. क्या कैलकुलेट करना है, मेरे पास लैम्बडा एम है और अल्फा कैलकुलेट करना है, तो आप खुद बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा. लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम. लैम्बडा एम गिवन. એટલે એમસીક્યુ કેવી રીતે સોલ્વ થાય એ સમજો. લેમ્બડા એમ ગીવન તમને શું શોધવું પડશે, એટલે આગળ રીડ કરું તો સમજ પડે છે. H प्लस गिवन एंड HCOO माइनस गिवन. टोटल कर लूं तो क्या आएगा, लैम्बडा नॉट HCOOH इज इक्वल टू 349.6 प्लस 54.6. बताओ क्या आया, 404.2. राइट. यहां पर पुट कर दो आप लोग. क्या आया, 46.1 डिवाइड बाय 404.2. क्या आया आंसर, 0.114. આવડશે. કેટલો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. હવે મને પૂછવું હોય ને તો શું પૂછું ખબર છે, એમસીક્યુ આ જ રાખું. આમાં તમને શું કીધું, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसमें मैं पूछ सकता हूं परसेंटेज, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100. समझ पड़े છે, હા કે ના, બોલો. ભલા એવું ના હોય. ચલો ડન. નેક્સ્ટ, what is correct for molar conductivity NH4OH. બોલો. યસ, NH4OH. સિમ્પલ, વધવું જોઈએ NH4OH. આ છે એટલે આમાં શું, NH4Cl, NH4 પ્લસ Cl માઇનસ. આ એડ થાય છે એટલે Na પ્લસ Cl માઇનસ. આ નહીં થાય. શું બોલ્યો, સમજ ના પડી. સેકન્ડ NaOH, ઇટ મીન્સ Na પ્લસ OH. ક્લિયર. બોલો લા ભાઈ. આ NH4 પ્લસ Cl માઇનસ, આ બેને એડ કરવાના. માઇનસ શું થાય છે, HCl, H પ્લસ Cl माइनस. नहीं मैच था. बोलो, मतलब अगर इसका एडिशन भी होगा तो ये Cl चला जाएगा, बट ये Na और H का क्या है, बराबर. नेक्स्ट, इसके लिए NH4Cl तो क्या होगा, NH4 प्लस Cl माइनस. इसमें Na प्लस OH माइनस और इसमें Na प्लस Cl माइनस. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. क्या बना, यही है. बोलो क्लियर. એટલે આવડશે કે આવડી ગયું. 9th बताओ, लेंथ, रेजिस्टेंस एंड एरिया. એવું ગોખી માર્યું મસ્ત હે. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. बेटा बहुत सिंपल समझाऊं. हाँ, पानी, એની ટાંકી અને પાણીની પાઇપ સમજી લો. દૂરથી પાણી આવતું હોય તો ફ્લો કેવો આવે, ઓછો. નજીકથી આવે તો વધારે. ઇન્ટરસેક્શન એરિયા વધારે હોય તો પાણી વધારે આવે અને ઓછું હોય તો, સમજ પડે છે, મતલબ એરિયા ઓછો તો ફ્લો ઓછો અને ફ્લો ઓછો રેઝિસ્ટન્સ વધારે. પાણી દેખાય છે એટલે સમજી શકાય, કરંટ દેખાતો નથી એટલે સમજી શકાય નહીં. ક્લિયર. बोलो क्लियर, कोई डाउट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ सॉल्यूशन pH 10.
આ બી કરાયેલો છે. આ બાજુ બેટા pH10 10 બોલો H3O પ્લસ કેટલા થયા 10 ટુ પાવર -10 મોલર. યસ ઓર નો? બોલો. For hydrogen cell 2H plus 2 electron gives H2. Up cell EH plus oblique H2 is equal to E naught H plus oblique H2. આવડે છે ને ફોર્મ્યુલા? The Nernst equation minus 0.059 by n log of product upon reactant. यहां पर हम लोग लिख सकते हैं PH2 upon H plus square, but now here pressure given only one. वरना जी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, प्रेशर चेंज कर देते हैं. बोलो શું બોલું છે, સમજ પડે છે? વેલ્યુ પુટ કરો. હવે બેટા 0 અરે સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન સેલ પોટેન્શિયલ 0 માઇનસ 0.059 બાય અને સ્ક્વેર નહીં કરવું, છોડો ને, તો આ 1 log 1 upon 10 to power -10 is equal to minus 0.059 log 10 to power 10 આગળ આવશે minus 0.59 વોલ્ટ. તો આવડે? કોઈ ડાઉટ? કન્ફર્મ? How much Faraday of electricity is required? 1.5 mole KMnO4 into MnO2. Beta, in the KMnO4, oxidation number of Mn is +7. बोलो ना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर इन MnO2, Mn का चार्ज क्या है +4. आगे ना तो मने को Mn +7 +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn +4. यस और नो? समझ पड़ी है? કેટલા છે? 1 હોય તો 3, તો 1.5 into 3 4.5 ફેરાડે. ક્લિયર કે નહીં? આ બી PYQ છે. Which of the following is correct as a Nernst equation for the given electrochemical cell? Electrochemical cell Nernst equation અને નહીં જોશો, ઓપ્શન જોશો જ નહીં, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો. બોલો શું આવશે? પહેલામાં પહેલું મને શું કરવું પડશે? તો કે ઇક્વેશન લખવું પડશે. શું લખવું પડશે? ઇક્વેશન. એનોડ Mg gives Mg +2 electron because of anode. In the cathode બોલો Cl minus 2 times gives Cl2 plus 2 electrons. Is that clear? चलो टोटल रिएक्शन क्या होगा? गैस है सॉलिड. बोलो Mg solid 2Cl minus gives Mg +2 aqueous Cl2 gas. सॉरी गलत नहीं लिखा, इक्वेशन. बोलो कैथोड. कैथोड एक संडे શીખવાડી તું एक्सेप्शन याद करजो. +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस. बेटा इसमें ऐसा है, मैंने वो लिखवाया था, याद करो. Pt गैस आयन सॉल्ट ब्रिज आयन गैस Pt. अल्लाह याद आयु? तो यही है ना, आयन गैस Pt. अगर ये आगे होता तो Pt गैस आयन. इज दैट क्लियर? चलो बोलो Mg solid Cl2 gas gives Mg +2 Cl minus. क्या होगा? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट. तो आगे वाला कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Mg +2 concentration of Cl minus square divided by
यही हुआ ना, डिवाइड बाय ये Cl2 ना, गैस प्रेशर ऑफ, आंसर क्या आया 1 आ गया ना। अब बोलो ला, ये प्रेशर ऑफ Cl2 हो सकता है बट ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसमें फर्स्ट, बोलो ला भैया। हाँ 13 दवे, अच्छा हस्ती नहीं है। When does an electrochemical cell behave as an electrolytic cell? बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब होगा, एक्सटर्नल ज्यादा होगा, अल्लाह एक मिनट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर वर्क करवाना है तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल ज्यादा होगा इंटरनल से, तभी वो रिएक्शन करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सेम क्वेश्चन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए भी पूछ सकते, इसके लिए पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है? चार्ज कब होगा, जब एक्सटर्नल ज्यादा होगा तब वो चार्ज होगा, एक्सटर्नल कम है तो वो चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, समझ में आ गया ये वाला यार। नेक्स्ट, विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इन इंक्रीज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल बढ़ाना है, मुझे आप खुद बताओ, मुझे एक पहले तो ये सेल पोटेंशियल में थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेल पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब लिखते हैं, टेम्परेचर 1 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नन्स इक्वेशन। नन्स इक्वेशन है क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन log of concentration of products upon concentration of reactant। હા કે હવે એના પછી તમને બે સમજાવું છું બેટા, આ બાજુ એના પછી મને એવું કહો, એના પછી આપણે બે સેલ શીખ્યા, એક व्हेन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल जीरो। इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल जीरो। उसके बाद हम लोगों ने एक और भी पढ़ा था सेल कॉन्सेंट्रेशन, पता है आपको, इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट देयर कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट देयर कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट देयर कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन सेल में हमने पढ़ा है कि कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और एनोड में कंसंट्रेशन कम रहेगी। बोलो क्लियर और नॉट, बताओ क्या होगा, इक्वल टू भी चलेगा और उससे कम भी चलेगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको, कि क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कैथोड 0.02 है, एनोड ये 0.02 होगा और उससे भी कम होगा। क्या आंसर होगा, बी? क्या हो જોઈએ ને, બી જ આવે। બોલો ક્લિયર, લા બોલો લા, વધારે ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, શેના માટે, ઇન્ક્રીઝ પોટેન્શિયલ। નેક્સ્ટ, which product are obtained during electrolysis of aqueous solution of sodium chloride? क्या कर रहे हो आप लोग, एक्वियस, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हमने तीन तरह से पढ़ा है, एक मोल्टन NaCl, दूसरा एक्वियस एंड थर्ड बोला है डाइल्यूट, तो उसे ही एक्वियस बोलते हैं ना, डाइल्यूट को ही कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। क्या बोलते हैं, आई रिपीट, तीन तरह का है, एक मोल्टन NaCl जिसमें प्रोडक्ट सिर्फ Na और Cl मिलेगा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, NaOH बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, एंड डाइल्यूट में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही
इलेक्ट्रोलिसिस होगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? तो मतलब यहां पर दिया है आपको कॉन्सेंट्रेटेड वाला ही है, क्या है? हाँ कॉन्सेंट्रेटेड वाળું જ છે। બોલો શું થશે કન્સન્ટ્રેટેડ? NaOH फिर Cl2 एंड H2, क्या होगा? NaOH Cl2 एंड H2। अल्लाह भाई बोलो यार, आ गया ना? આવડશે? અને જ બ્રાઇન સોલ્યુશન, કયું સોલ્યુશન? બ્રાઇન સોલ્યુશન, concentrated NaCl solution, it is called brine solution। क्या बोलते हैं इसे? એટલે આપણે અગર સી વોટર લાવીએ છીએ તો એ શું છે? બ્રાઇન સોલ્યુશન। શું છે? કેમ MCQ ના પૂછાય? ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓફ બ્રાઇન સોલ્યુશન, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलो ये वाला, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इट मींस खुद का क्या होगा? खुद का क्या होगा? मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन जिसका होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पर जो डेटा दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वेरी लेस। बोलो 1.3, 1.51, -2, ये मतलब 0 to -1, तो ये रिडक्शन ही है। 1.36 और ये माइनस, तो क्या आंसर होगा? समझ में आया आपको? बोलो अला, समझ ત્યાં જ નથી પડતી रिड्यूसिंग एजेंट અને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજેન્ટમાં। रिड्यूसिंग एजेंट इट मींस खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे कम। दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट बोलो ना बेटा, समझ पड़ी? हाँ Cr+3 आई रहूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Using the data given, find the strongest reducing agent। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मतलब खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, तो आंसर Cr होगा बेटा। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्यों? आपको क्या फाइंड करना है? खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो, तो यहां पर ये Cr+2 कन्वर्ट इनटू Cr+6, बट उसका वैल्यू क्या है? 1.33, एंड नाउ हियर Cr कन्वर्ट इनटू Cr+3, उसका वैल्यू प्लस मतलब ऑक्सीडेशन प्लस 0.74, आंसर आएगा। क्लियर? क्यों कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, इफ 1 मोल, बेटा बहु आईएमपी क्वेश्चन, કેવી રીતે આઈએમપી ખબર છે? હું બી પહેલી નજરે કરવા જાઉં તો રોંગ જ થાય। देखो AlCl3 मतलब Al चार्ज क्या है? +3, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, अरे बोलो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag एंड Mg +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स। क्या है क्वेश्चन? आगे आगे क्वेश्चन क्या है? बताइए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 1 मोल करेंगे तो क्या होगा? 1/3। अरे बोलो तो सही, ये पूरा 1 और ये 1/2, 1/3 = 1, 1/2। एलसीएम क्या आया? 6, तो 2:6 बोलो ला, क्या आंसर बना? क्लियर? बोलो एक टेस्ट में तो पूछा ही गयो, पूछा ही गयो। नेक्स्ट 18, for how much time 10 ampere electric current should be passed through a dilute aqueous NiSO4 solution during electrolysis using inert electrodes in order to get
5.85 ग्राम निकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, मास I इंटू टी इंटू एटॉमिक मास 96500 इंटू n। क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? टाइम। ये फाइंड करना है टाइम। बताओ मास कितना है? 5.85 इंटू 96500। बेटा निकल इलेक्ट्रॉन टू, अल्लाह मारे बोर्ड नहीं आपવાની, हाँ हाँ, एम्पियर 10 एंड एटॉमिक मास। बुद्धि होय खबर पड़ी जाए। बोलो आपेલું છે પણ ખબર જ પડી જાય, કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી બનાવવા માટે। બોલો હા 1930 સેકન્ડ। ક્વેશ્ચન ચેન્જ કરવા મિનિટમાં આન્સર આપવાનો, ચેન્જ થઈ ડન। નેક્સ્ટ, what will be the oxidation potential for the following hydrogen half cell? 1 bar pressure। क्या होगा? pH3। बेटा pH3 H3O प्लस क्या आ रहा है? 10 to power -3 मोलर। यस और नो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, तो अभी जो हम लोग लाएंगे वो क्या होगा? H प्लस ऑब्लिक H2 E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2। मैंने बोला था, याद है आपको, कि प्रेशर अगर बार चेंज करते 1 बार की जगह पर 2 कर देते तो आंसर चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एडवांस में आवा क्वेश्चन पूछा है। माइनस 0.059 बाई n log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्क्वायर नहीं करतो, ये तो 0 माइनस 0.059 बाई 1 log, बोलो 1 अपॉन 10 टू पावर -3। ये आगे आ जाएगा माइनस 0.059 इंटू 3। आज ये आवे आ शू थो? आ कयो पोटेंशियल? अल्लाह रिडक्शन है ने, ई H प्लस ऑब्लिक H2 कन्वर्ट कर दो, ई H2 ऑब्लिक H प्लस, आंसर ना खबर पड़े? ऑपोजिट बोलो शू आयो? प्लस आवशे। नहीं आवड़तुं मैथ्स? 0.177 डन। नेक्स्ट એટલે ખબર પડે છે ને? 20 which option is correct for the working cell? હમણાં જ શીખવાડ્યું હતું। કોની વેલ્યુ વધારે હોય, કોની કન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય? કેથોડ। તો કેથોડ C2 મોટો હોય। ડન છે? નેક્સ્ટ વન 21 the pH of the solution during the electrolysis of dilute aqueous solution of CuSO4। बेटा याद करो, CuSO4 का जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो कॉपर बन रहा था एंड H2SO4 भी बन रहा था, तो मतलब क्या होगा? वो एसिड। क्या होगा? वो एसिड। एंड एसिड तो pH वैल्यू डिक्रीज, અને બ્રાઇન સોલ્યુશન હોય તો pH વैल्यू ઇન્ક્રીઝ બેઝના લીધે। બોલો આવડે? बोलो ला पाक्कू ने? 22 बोलो सरस क्वेश्चन। 2 electrolytic cell containing molten solution of nickel chloride and aluminum chloride, मतलब NiCl2 है and AlCl3 connected in series in same amount of electric current। okay, what will be the weight of nickel obtained when 18 gram of aluminum? एल्यूमिनियम कितना है बेटा? कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या है वो? हाँ, W1 is directly proportional to EQ1 and W2 is directly proportional to AQ2। बेटा what is EQ? मास अपॉन वैलेंसी। यार मोलर मास अपॉन वैलेंसी।
तो W1 इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी, एंड यहां पर भी W2 इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। चलो ये W1 ही कैलकुलेट करना है, बताओ निकल 58.5 डिवाइड बाई 2 W2 तो है ना मेरे पास, है ना हमारे पास, क्या है करा ना 18 क्या W2 ये 27 डिवाइड बाई 3, अगर रेशियो निकाल देते हैं तो क्या आएगा W1 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू क्या करेंगे 58.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 27, 18 भी इस साइड चला जाएगा, बताइए W1 क्या आ रहा है, हाँ इंटू 18 इंटू 18 58.5 બોલો આવડ્યું 5 ના 5 5 કે ના 5 વેદિકા કાઉન્સર તો નહીં કરવાનું કન્ફર્મ નેક્સ્ટ હાઉ મચ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફેરાડે ઇઝ રિક્વાયર્ડ આ વાળો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે CR207 -2 बेटा ये CR2 + 6 अरे बताओ तो CR + 6 ऐसे 2 CR हैं, यही गलती होगी 2 CR है, इट कन्वर्ट इनटू 2 CR + 3, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल CR207। क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है, अगर एक CR207 ले रहे हो तो इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये कितने हैं है समझ में, 2.5 वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 15 आंसर बनेगा, इसमें कितना आंसर बनेगा 12, क्लियर और नॉट, अभी भूलो थाई छे ने समझवामां। नेक्स्ट एंड लास्ट, what act as reducing agent when dry cell is working, रिड्यूसिंग एजेंट बताया है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बोलना है आपको, जिंक, क्या हो रहा है जिंक, आंसर क्या होगा आज फिनिश। હવે આવતીકાલના લેક્ચરમાં શું કરીશું કેમિકલ કાઇનેટિક, યસ ઓર નો, પછી D&F, પછી એટલે નેક્સ્ટમાં D&F અને કોઓર્ડિનેશન બેને મર્જ કરી દઈશ, થઈ ગયું, આ તો D&F બ્લોક લઈ લઈશું પણ એમાં 5-7 કોઓર્ડિનેશનના ક્વેશ્ચન પૂછી લઈશ, બરાબર, પછી પેપર સોલ્વ કરીશું, આ એને પેપરમાં લઈ લઈશું, બરાબર।